हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की एक और रेसिपी, बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी। कमल ककड़ी की दो रेसिपीज हम आपको पहले भी दे चुके हैं। आज हम तीसरे टाइप से बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है बनने में। तो आइए इसको बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमल ककड़ी यानी कि लोटस स्टेम की ये सब्जी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये कमल ककड़ी है, ये देखिए इस तरह से ये मिलती है। और इसको मैं आपको थोड़ा सा काट के और छील के दिखाती हूँ। ये इस तरह से आप इसको छील सकते हैं। ये पीलर से इसको छील के और इसके दो टुकड़े करने हैं। इस तरह से ये देखिए दो टुकड़े करने हैं इसे, ऐसे लंबाई में। तो लगभग एक बहुत बड़ी इसकी डंडी थी, जिसको मैंने इस तरह से काट के और मैंने इनको बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, आराम से टूट रहा है। क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत हार्ड होती है, हार्ड स्टेम होती है, इसलिए इसको बनाने से पहले कुकर में बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने 4-5 सीटियाँ लगवाकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। हरा लहसुन हम डालेंगे। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं हो तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं, या सूखा लहसुन भी डाल सकते हैं। टमाटर है, एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया है। और ये मिर्ची ली है मैंने, हरी मिर्च, इसको भी लंबाई में काट लिया है। हरा धनिया है ये। और ये हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब हैं। और ये ऑयल है, जिसमें हम बहुत कम ऑयल में ये सब्जी बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया था और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ये तेल डालूंगी। तेल गरम हो चुका है। अब मैं गैस की जो फ्लेम है इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसमें मैं मसाले डालूंगी। मसाले चूंकि जले नहीं हमारे, इसलिए मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर दिया है। हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, और नमक। क्योंकि जब हमने कमल ककड़ी को उबाला था उस समय भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसलिए अभी बहुत कम नमक डलेगा। मसालों को अच्छे से तेल में भून के ये कुछ सेकंड्स में ऐसे भुन जाएंगे। और मैं ये कमल ककड़ी जो मैंने उबाल के रखी है ये मैं इसमें डाल दूंगी। क्योंकि ये तो गली हुई है बहुत अच्छे से, तो इसको बहुत देर हमको पकाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जो मैं ये टमाटर काट के रखे हैं मैंने, ये मैं इसके साथ ही डाल दूंगी। और इसको मैं ढक के 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे इसको, ताकि जो हमारा ये टमाटर है ये बहुत अच्छे से गल भी जाए और कमल ककड़ी के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से कंबाइन भी हो जाए। तो इसको मैं गैस की बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखा है और इसको ढक के और हम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकते हुए। इसको खोल के देखते हैं अब हम। ये देखिए टमाटर काफ़ी पक चुका है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसको मिलाने के बाद ये जो हरा लहसुन है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूंगी। हरा लहसुन डालना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सीज़न में अभी मौजूद है, ठंड के दिनों में मिल जाता है, तो इसलिए मैं इसको फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ। इसके डालने पे फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। ये हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसको मैं बहुत अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हरा लहसुन है वो भी हमारा थोड़ा पक भी जाएगा और सब्जी में उसका फ्लेवर, धनिया और हरे लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, इसको ढक देंगे और उसके बाद देखेंगे। 5 मिनट से ऊपर हो चुका है ये सब्जी को पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन के फ्लेवर के साथ ये कमल ककड़ी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। कितनी कलरफुल भी लग रही है, दिखने में भी अच्छी सुंदर है और खाने में भी बहुत यम्मी लगेगी। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं।
कमल ककड़ी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा इसमें कितना कम तेल लगा है हमारे सब्जी बनाने में, और कितनी कम मसाले, और उतनी ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है ये। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, अपना फीडबैक जरूर दें। इसको आप रोटी के साथ खाएं या दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी के रूप में खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सिंधी स्पेशल रेसिपी है, इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत जल्दी हम कमल ककड़ी की एक और रेसिपी के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, सिंधी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।